ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैसे तो सनातन धर्म में हर एकादशी व्रत का अपने आप में विशेष महत्व है, लेकिन जिनके माता पिता का निधन हो चुका हो उन्हें पितृपक्ष में पड़ने वाली एकमात्र एकादशी, जिसका नाम इंदिरा एकादशी है, इसका व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के समय में पड़ने वाली इस एकादशी को पितरों को समर्पित करने पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। महाभारत काल में भी एकादशी व्रत का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि एकादशी के व्रत का फल तभी प्राप्त होता है जब नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत का पालन किया जाए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद व्रत रखने वाले भक्तों को भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और दशमी तिथि को किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। खास तौर से चावल का सेवन पूर्णतः इस दिन वर्जित माना जाता है। तो इस दिन चाहे व्रत रखने वाले भक्त हों या फिर व्रत ना रखने वाले भक्त भी हों, जो कि एकादशी के नियमों का केवल पालन भर करते हो, उन्हें भी इस दिन चावल का त्याग करना चाहिए। एकादशी के व्रत में पारण का भी विशेष महत्व है। इसमें द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण यानी कि व्रत खोला जाता है। कहते हैं कि स्नान आदि के बाद पूजन करके ब्राह्मण भोजन कराने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो ध्यान रखें कि व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही कर लें और व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन जितना हो सके कम से कम बात करनी चाहिए, ताकि आपके मुंह से कोई भी ऐसी बात ना निकले, कोई भी भूलवश आप ऐसा कुछ ना बोलें जिससे कि आपका ये व्रत खंडित हो जाए और आपको इस व्रत का दोष लगे। एकादशी के दिन सच्चे मन से हर समय भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग में तुलसी दल अवश्य अर्पित किए जाते हैं। ऐसे में दशमी तिथि के सूर्यास्त से पहले पहले ही तुलसी दल भी तोड़कर रख लें और अगले दिन भोग में द्वादशी तिथि को भी भोग में ये तुलसी दल भगवान को जरूर अर्पित करें। जिनके घर में भारी पितृदोष हो, ऐसे लोगों को, या जिनके माता पिता दोनों का या किसी एक का भी निधन हो गया हो, ऐसे लोगों को एकादशी के दिन अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को ध्यान में रखते हुए, अपने माता पिता को ध्यान में रखते हुए उनके नाम से कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। इसके अलावा उनकी याद में आज के दिन कोई भी छायादार, फलदार या फिर जो धार्मिक पौधे हमारे धर्म में बताए गए हैं उनका रोपण आप किसी भी सार्वजनिक जगह या किसी भी नदी या तालाब के किनारे पर कर सकते हैं। अब जानिए इस बार एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेंगी, इसके अलावा व्रत आप किस शुभ मुहूर्त में खोल सकते हैं, किस आसान विधि से आज के दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, इंदिरा एकादशी व्रत से जुड़े हुए कुछ अनिवार्य नियमों के बारे में आप जानेंगे और भगवान विष्णु के और पितरों के कौन कौन से मंत्रों का जाप आज के दिन आपको करना चाहिए। तो इस बार 21 सितंबर बुधवार के दिन इंदिरा एकादशी है, जो कि पितृपक्ष में पड़ने वाली एकमात्र एकादशी होती है। इस दिन हर सनातनी को चाहिए कि वो अपने पितरों को याद करते हुए भगवान विष्णु की इस दिन पूजा करें और संभव हो तो इस दिन उपवास भी रखें और इसका पुण्य अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को या अपने उन परिजनों को दान में दे देना चाहिए जो कि अब आपके बीच नहीं है, जो कि अब दूसरे लोग को सिधार गए हैं। इस बार एकादशी की तिथि को लेकर कोई भी संशय नहीं है, इसलिए 21 सितंबर बुधवार को ही इस बार केवल एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 सितंबर मंगलवार की रात 9:27 से और समाप्त होगी 21 सितंबर बुधवार की रात 11:34 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 सितंबर बुधवार की रात 11:35 से और समाप्त होगी 22 सितंबर गुरुवार की मध्य रात्रि 1:17 पर। तो ऐसे में व्रत में जो दशमी तिथि के नियमों का पालन है वो आप करेंगे 20 सितंबर मंगलवार को, 21 सितंबर को उपवास रखकर 22 सितंबर गुरुवार को व्रत खोला जाएगा। व्रत खोलने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हरिवासर का समय ना हो। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हरिवासर द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 पहर होता है, यानी कि जब द्वादशी तिथि प्रारंभ होती है तो उसके शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय, जो कि इस बार 21 सितंबर बुधवार की मध्यरात्रि से लेकर 22 सितंबर गुरुवार को सुबह सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगा। आप हरिवासर के समय भगवान विष्णु की और द्वादशी तिथि की पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन इस समय भूले से भी व्रत नहीं खोला जाता है, क्योंकि इस समय खोले गए व्रत को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। एकादशी तिथि के दिन यानी कि 21 सितंबर बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:19, सूर्यास्त का समय रहेगा
शाम 6:21 और 22 सितंबर गुरुवार को द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:19 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:19 पर। व्रत पारण की तिथि रहेगी 22 सितंबर गुरुवार को और व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा इस दिन सुबह 6:20 से लेकर 8:50 तक। तो आप द्वादशी तिथि को व्रत खोलने से पहले शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखें और शुभ मुहूर्त में ही आपको व्रत खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि को व्रत हमेशा कुछ न कुछ दान करने के बाद ही खोला जाता है और दानों में भी अन्न दान को महादान बताया गया है, इसलिए हो सके तो भूखे लोगों को भोजन कराकर या अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने घर पर उतने ही ब्राह्मणों को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इसके अलावा जो भी बेजुबान प्राणी हैं आप उनके लिए भरपेट भोजन की व्यवस्था करके साथ ही छत पर चिड़ियों के लिए कौवों के लिए दाना पानी रखकर भी आप दान कर सकते हैं। इसके बाद भी आप अपना उपवास खोल सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पीले फल पीले फूलों से पूजा अर्चना करके साथ ही माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना भी की जाती है और इस दिन अपने पितरों को जरूर याद किया जाता है। ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप करके पितरों को जल और काले तिल मिलाकर उनके नाम से तर्पण किया जाता है। जल का दान करने के अलावा आज के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा भी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं के सहित पितरों का भी वास माना जाता है। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पढ़ने और सुनने से और साथ ही भगवत गीता का 7वां अध्याय पढ़ने या सुनने से पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक राजा शासन करते थे। वे परम विष्णु भक्त और धर्मपरायण राजा थे। एक दिन देवर्षि नारद राजा इंद्रसेन की राजसभा में जा पहुंचे। राजा ने नारद जी का आदर सत्कार करते हुए उनके आने का कारण पूछा। इस बात पर देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि कुछ दिन पहले वे यमलोक गए थे, जहां पर उनकी भेंट राजा इंद्रसेन के पिता से हुई और उन्होंने बताया कि अपने पूर्व जन्म में एकादशी का व्रत भंग हो जाने के कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। इस कारण उन्हें यमलोक में ही रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मेरा पुत्र राजा इंद्रसेन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखकर उसका पुण्य मुझे दान कर दे तो मुझे यमलोक से मुक्ति मिल सकती है। तब नारद जी की ये बात सुनकर राजा ने उनसे व्रत का विधान पूछा और व्रत रखने का संकल्प लिया। राजा ने पितृपक्ष की एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत किया, पितरों के निमित्त मौन रहकर ब्राह्मण भोज और गौदान किया। इस प्रकार राजा इंद्रसेन के व्रत और पूजन करने से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई। और क्योंकि राजा इंद्रसेन ने भी इस एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से उन्हें भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि उसी दिन से इस व्रत का नाम इंदिरा एकादशी पड़ गया, क्योंकि इस बार एकादशी व्रत के पारण के दिन गुरुवार का दिन भी है। ऐसे में यदि हो सकता है कि आपने दूसरा कोई और व्रत भी रखना हो और आपने एकादशी का व्रत भी रखा हो, तो सुबह के समय आप भगवान विष्णु की पूजा करके द्वादशी तिथि का जो भी दान आदि सामग्री है उसका दान करके आपको दूसरा व्रत भी प्रारंभ कर लेना चाहिए। इसके लिए द्वादशी तिथि का व्रत खोलते समय आप अन्न का सेवन ना करके केवल मौसमी फलों से, तुलसी दल और जल से या पंचामृत से भी आप अपना एकादशी का व्रत खोलकर दूसरा कोई भी व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन यदि आपके घर पर कोई भी भिक्षुक आए, कोई भी याचक आए, तो उन्हें खाली हाथ ना लौटाएं, उन्हें कुछ न कुछ दान की सामग्री अवश्य ही दान में देनी चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आजकल आप हमारे इसी चैनल पर हर दिन नियम से शिव महापुराण कथा और भागवत कथा भी सुन सकते हैं, जिसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इन सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको समय से हमारे चैनल पर मिल सके।